हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट और 21 से आपकी एमसीसी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 22 को आपको भरनी है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग इज द प्रेफरेंस लिस्ट आपके कॉलेजेस की जो आप भरना चाहते हैं इन योर आपकी काउंसलिंग में, इन योर काउंसलिंग, है ना। अब इस प्रेफरेंस लिस्ट को रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं एंड टुडे आई रियली वांट टू ब्रेक दिस मिथ कि ये प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं ना आपको बहुत क्लियरली एक चीज बोलती हूं कि बच्चों को लगता है कि उनकी रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। उनकी रैंक के ऊपर डिपेंड जरूर करता है कि उनको कॉलेज कौन सा मिलेगा, लेकिन क्या उनकी रैंक पे प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी या फिर कोई और रीजन होना चाहिए बिहाइंड दी प्रेफरेंस लिस्ट। क्या क्या तरीके हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूं और वो आपको मैं यहाँ आइकन में दे दूंगी, हाउ टू मेक योर बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट। और दूसरी चीज, क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वाइल मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट और क्या क्या मिथ्स है जिनको दूर करना है, क्योंकि देर आर सो मेनी वीडियोज ऑन द इंटरनेट, देर आर सो मेनी रील्स गोइंग वायरल, माई पेड स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी दीज रील। मैम क्या ये सच है? क्या मेरी रैंक के हिसाब से लिस्ट मिलेगी? मैम एक्चुअल में क्या है? तो आई फॉर वंस एंड ऑल मैं ये क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूं कि आपकी प्रेफरेंसेस आपके रैंक के हिसाब से नहीं होती है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, जब मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट की बात करती हूँ ना, प्रेफरेंस लिस्ट वो कॉलेजेस है जो आप प्रेफर करना चाहते हो, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि अगर उनकी रैंक, कोई बच्चा है जो बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है, कोई बच्चा है जो कि बॉर्डर लाइन से और दूर है ना, कोई बच्चा है जिसकी रैंक 10,000 है बट ही इज होपिंग कि काश मेरी रैंक और अच्छी आई होती और मुझे ऊपर वाला कॉलेज मिलता। उस केस में क्या करना है? क्या तब भी प्रेफरेंस लिस्ट सेम होने वाली है? चलो स्टार्ट करते हैं ना, विदाउट डूइंग एनी डिले, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। आई एम गोइंग टू ब्रेक बहुत सारे लोगों का, मैं बहुत कुछ अभी ब्रेक करने वाली हूं, मैं बता रही हूं, ठीक है। चलो यार देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना बहुत अच्छे से सटल वे में समझाती हूँ। हमारे पास देयर आर 5, 6, 7, ये हमारे पास 7 बच्चे हैं। चलो ये हमारे पास 7 बढ़िया वाले कॉलेज है, 7 बढ़िया वाले कॉलेज है ना। एंड किसी बच्चे की रैंक है, मान के चलो 10,000, एक बच्चा है, उस बच्चे की रैंक है 10K, ठीक है। अब ये 10K वाला बच्चा है, इसका नाम है भारती, और ये भारती क्या करती है? ये भारती पिछले साल की कट ऑफ एनालाइज करती है, लास्ट ईयर की कट ऑफ, जो कि बहुत जरूरी है, लास्ट ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करेगी, ठीक है। एनालाइज कर ली, बढ़िया बात है, और देखेगी कि यार मेरी रैंक पर सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं जो मुझे मिल सकते हैं, और ये जो दोनों कॉलेजेस हैं ये भी ना लोअर रैंकिंग कॉलेजेस हैं, है ना, मतलब ज्यादा अच्छे कॉलेज नहीं है, लोअर रैंक कॉलेज है, ठीक है, क्लियर है ये सिचुएशन। अब भारती के पास ना 2 ऑप्शन है, 7 कॉलेजेस हैं और उसके पास नीचे के छठा और 7वें रैंक वाला कॉलेज है। अब भारती के पास देयर आर 2 ऑप्शन, या तो वो ये 2 कॉलेज भरे, सिर्फ 3 ऑप्शन लेके चलते, या तो वो ये 2 कॉलेज भरे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 2 कॉलेज ये वाले जो उसको मिल सकते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के एनालिसिस के हिसाब से, या फिर वो सारे कॉलेजेस भरे लेकिन ये जो 2 कॉलेज उसको मिल सकते हैं वो ऊपर भरे, 6th वाला कॉलेज भरे, 7th वाला कॉलेज भरे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रेफरेंस बनाए, ठीक है। यहां पर उसने क्या करा है, यहां पर उसने सिर्फ 6 और 7 भरा है, या तो वो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे कॉलेजेस भरे, ठीक है। इस तरह से प्रेफरेंसेस बनाए। अब देखो होगा क्या, मान के चलो भारती ने सिर्फ ये 2 कॉलेजेस भरे हैं
और भारती की रैंक है 10,000, ठीक है। मान के चलो इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो, एक सिनेरियो क्या हो सकता है, भारती को इन दोनों में से कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, बढ़िया बात है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि इस 10 के रैंक तक आने तक, 10 के रैंक पे आने तक ये जो 2 कॉलेज जिसमें भारती को सीट मिलनी थी, ये कॉलेज भर जाए, ये कॉलेज भर जाए। और अब भारती को जो सिर्फ 2 कॉलेज मिलने थे, इस बच्चे को जो 2 कॉलेज मिलने थे वो 9 के रैंक पर ही भर गए हैं। तो अब क्या सिर्फ ये 2 कॉलेजेस भरने का फायदा हुआ? नहीं हुआ, देयर इज नो फायदा। दूसरी चीज, अब भारती ने क्या किया, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि भारती ने जो उसको कॉलेज मिल सकते थे उसको ऊपर रखा और बाकी कॉलेजेस भी भरे। अब एक चांस बेटा, अब मैं आपको बताती हूं अब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि भारती की रैंक के आने तक हुआ क्या, ये कॉलेजेस पूरा भर गया, ये कॉलेज पूरा भर गया, ये कॉलेज पूरा भर गया, इसमें एक सीट बाकी है, इसमें एक सीट बाकी है, इसमें 3 सीट बाकी है, मान के चलो इसमें 4 सीट बाकी है। अब जब एमसीसी भारती की रैंक तक पहुंचा होगा तो एमसीसी ने देखा होगा कि अच्छा भारती ने तो 6th वाला कॉलेज को प्रेफरेंस दी है और 6th वाले कॉलेज में सीट भी वेकेंट है, तो मैं क्या करता हूं, मैं भारती को 6th वाला कॉलेज अलॉट कर देता हूं। 6th वाले कॉलेज अलॉट कर दिया। अब भारती के ऊपर एक बच्चा है ना, यहां पर एक बच्चा है जिसकी 10,001 रैंक है, 10,001 रैंक है, मान के चलो एक रैंक भी ऊपर है, ठीक है, और उसने ये वाली प्रेफरेंस डाली है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखो, अब बहुत क्लियर बताती हूं, अब होगा क्या, ये अब जब एमसीसी भारती के आगे वाले बच्चे के पास जाएगी, 10,001 जिसकी रैंक है उस बच्चे के पास जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो देखेगी कि इस बच्चे ने पहली प्रेफरेंस दी है फर्स्ट वाले को, तो ये कॉलेज भर चुका है, सेकंड वाला कॉलेज भर चुका है, थर्ड वाला कॉलेज भर चुका है, लेकिन फोर्थ कॉलेज में सीट बाकी है। ये एमसीसी फोर्थ वाली सीट भारती से ज्यादा रैंक वाले बच्चे को दे देगी। क्यों देगी? क्योंकि उसने प्रेफरेंस में वो कॉलेज भरा है, उसने प्रेफरेंस में वो पर्टिकुलर कॉलेज भरा है। यानी कि अगर भारती ये वाली लिस्ट भरती, अगर भारती ये वाली लिस्ट भरती तो उसको ये बेटर कॉलेज मिल जाता, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारती को वो बेटर कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि एमसीसी ये नहीं सोचेगी कि इसने अच्छा कॉलेज नहीं भरा है, चलो कोई बात नहीं, इसकी रैंक बेटर है, इसको अच्छा कॉलेज दे देती हूं। एमसीसी ये सोचेगी कि भारती ने प्रेफरेंस में ये कॉलेज भरा है, मैं इसको यही कॉलेज दूंगी। सेम गोज टू स्टेट। तो आप लोगों की जो कट ऑफ एनालिसिस है ना, वो इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से चांसेस हैं, कौन से स्टेट में कौन से कॉलेजेस में चांसेस हैं, कौन से स्टेट में चांसेस हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के कौन से कॉलेज में जा सकता हूं, उस पर्टिकुलर अगर मुझे 2-4 कॉलेज को कंपेयर करना पड़ा तो मेरे को कौन से कॉलेज में बेस्ट चांस मिल रहा है, कौन सा कॉलेज बेस्ट वाला मिल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो ऐसे ही पता चलेगा यार। तो जो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे ये आपके कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से बनती है। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि एक स्टूडेंट जिसको पता है उसकी रैंक 100 है, उसको पता है कि उसको जनरल कैटेगरी का है, उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता, वो एम्स दिल्ली रैंक 1 पे क्यों डाल रहा है? क्योंकि रैंक 1 वाले के लिए भी बेस्ट कॉलेज रैंक एम्स दिल्ली है, रैंक 100 वाले के लिए भी बेस्ट कॉलेज एम्स दिल्ली है, और रैंक जिसकी 1 लाख है उसके लिए भी बेस्ट कॉलेज एम्स दिल्ली है। हाँ, हो सकता है हमें नहीं मिलेगा एम्स दिल्ली, लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस बन गया तो, और ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल केसेस बने नहीं है। अगर आपको मैं एग्जांपल सहित बताऊं, डॉक्टर बीएसए दिल्ली का कॉलेज है, अगर लास्ट ईयर की इसकी एमसीसी की कट ऑफ एनालाइज करने लग गए ना बेटा जी, तो आपको पता चलेगा कि मैडम क्यों बोल रही है कि इस तरह से बनाओ प्रेफरेंस लिस्ट। तो आपको पता चलेगा कि राउंड 3 तक ये कॉलेज फॉर जनरल कैटेगरी, ये कॉलेज 1200 रैंक पर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है, लेकिन राउंड 4 में, दैट इज योर स्ट्रे वैकेंसी राउंड,
एक सीट बची थी, एक वेकेंट सीट बची थी, और ये वेकेंट सीट पता है कितने रैंक वाला बच्चा लेके गया है? 84 या 85, 6,900 रैंक वाला बच्चा लेके गया है। अब 6,900 रैंक वाले ने जब 2023 की कट ऑफ देखी होगी, उसने तो यही सोचा होगा कि यार डॉक्टर बीएस मिलेगा ही नहीं, है ना? यही सोचा होगा उसने कि यार ये तो मेरे रैंक का है ही नहीं, मैं क्यों भरूं? अगर वो नहीं भरता तो आज वो डॉक्टर बीएसए में बैठा होता? नहीं बैठा होता। तो मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट वेरी स्मार्टली, और अगर नहीं बनाई जा रही है, रिस्क मत लो, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। बैच में आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, स्टेट की मिलेगी, एमबीबीएस की मिलेगी, डीम्ड की मिलेगी, प्राइवेट की मिलेगी, जिस ओपन स्टेट में पार्टिसिपेट करने वाले हो उसकी मिलेगी, एमसीसी की मिलेगी, और आयुष की भी प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको, चाहे आप वीसीआई से काउंसलिंग करा रहे हो उसकी भी प्रेफरेंस लिस्ट आप में है अलॉटेड। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स है वो भी आपको मिलेंगे, सब सॉल्व होंगे। डेली ऑलमोस्ट मैं आपको बता रही हूँ 8-8, 9-9 घंटे का जूम सेशन ले रहे हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेंगे, सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर बेटा जी, अगर आप ये बैच ले लेते हैं, चाहे 1 लो चाहे 1 प्रो लो, दोनों में बस एक डिफरेंस है, 1 प्रो में एक 1-to-1 वीडियो कॉलर, बाकी दोनों में आप अपने काउंसलर से 11 AM to 6 PM व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं। कॉल का फीचर नहीं है, टेक्स्ट का फीचर है, वो आप कनेक्टेड रह सकते हैं। 1 वाला बैच 1999 में, 1 प्रो वाला 3499 में, आपको बस कोड यूज करना है ZPPS। बहुत सारे लोग होंगे जो आपका ये काम 30-40 हज़ार, क्योंकि आज हमारा पेड वाला बच्चा ही बोल रहा है मैम मेरे को ऑफलाइन काउंसलर्स बहुत सारे हैं जो कॉल कर रहे हैं, मेरे से 50,000 मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि सीट पक्की दिला देंगे। उस बच्चे की रैंक 40,000 है और वो झारखंड का बच्चा है, उसको वैसे भी सीट मिलनी है। 50,000 देके क्या करेगा? अलग से साल भर की फीस भर जाएगी उसकी। तो मैं आपको बोलूंगी एनरोल इन दिस बैच, आपको चैट बॉक्स में ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। फॉर नोटिफिकेशन आप इस टेलीग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो और डॉक्टर्स अड्डा से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ अपडेट्स मिलती हैं एकदम फटाफट, एंड फटाफट इधर वीडियो से पहले आपको यहाँ ज़रूर मिल जाएगी सारी अपडेट। तो आप प्लीज़ बेटा जी थोड़ा सा जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, एक्टिव रहिए, एंड ऑल द बेस्ट।